बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म का आज ऑफिस में फ़र्स्ट डे था और मेरा ख्याल है कि किसी निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट डे इतना मुश्किल शायद ही गुजरा हो। पहले ही दिन मुश्किल तरीन फैसला करना पड़ा और उसके साथ मुश्किल तरीन फैसले करना पड़े और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने भी खड़ा कर दिया और एक होशियार बाश कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं मुश्किल फैसला कौन सा करना पड़ा। मुश्किल फैसला ये करना पड़ा कि निगरान हुकूमत का, निगरान वज़ीर आज़म का आज ऑफिस में फर्स्ट डे था तो उनको आज करना पड़ा, क्योंकि आज 15 तारीख थी और यकम को और 15 को आने वाले जो 15 डेज होते हैं उनके लिए पेट्रोल प्राइसेस जो होती हैं उनमें रद्दोबदल करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। तो आज की जो खबर है, अभी तक खबरों के मुताबिक 30 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो चुका है, लगभग हो चुका है, कन्फर्मिटी रह गई है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन इतलात के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक जो पेट्रोल है वो 30 रुपये महंगा होने जा रहा है और 10 रुपये LPG फी किलो महंगी हो चुकी है। ये आपको पता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वो उन्होंने बताया था फिर क्या क्या महंगा होता है, खाना महंगा होता है, किराए बढ़ते हैं और बाकी सारी जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन का एक झटका आता है अवाम को। तो जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो हमारा जो ट्रेंड है, हमारी कौम का, हमारी अवाम का, सबसे पहले तो वो टैंकियाँ फुल करवाने जाते हैं, लेकिन अब तो अवाम के पास इतने पैसे नहीं रह गए कोई टैंकियाँ फिल करवा लें। और दूसरी बात ये होती है कि हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं। तो आज ये जो सबसे मुश्किल तरीन फैसला होता है हर 15 दिन बाद हमारी गवर्नमेंट का, हमारे हुक्मरानों का, कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, तो अवाम को किस मुंह से बताना कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। और निगरानों का आज पहला दिन था, उनको 30 रुपये पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है। वो अभी जो खबरें हैं, ये काम भी हो सकता है 20 हो सकता है, 28 हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो इतलात हैं, खबरें हैं, तकरीबन 300 रुपये लीटर तक आज पेट्रोल पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल तरीन फैसला था जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए होता है। दूसरा मुश्किल तरीन फैसला था कि आज जो निगरान वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपनी काबीना को सिलेक्ट करना था, अपनी काबीना को नामज़द करना था। उनकी काबीना में नामज़द होने वाले अक्सर सहाफ़ी हैं, जिनमें अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कौन से सहाफ़ी ने जवाब दे दिया। जिनमें हामिद मीर साहब शामिल थे, सलीम साफ़ी जो इब्तदाई तौर पर नाम सामने है, अबसार आलम हैं, शाद अफरीदी हैं, खुरम रोखड़ी हैं, आयशा साहबा हैं, वो जुगनू मोहसिन जुगनू हैं और इसके अलावा भी कई हैं, फैसल वाबडा भी हैं। अच्छा, इनमें हामिद मीर साहब ने इतलात के मुताबिक अब तक जवाब दे दिया कि मैं किसी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे उनका फ़ैसला बहुत ही पसंद आया कि हामिद मीर साहब ने जवाब दिया कि मैं किसी काबीना का मेंबर नहीं बनना चाहता। तो ये नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, जो कि अभी पता नहीं फाइनल होने हैं या नहीं, लेकिन अभी तक ये नाम सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का नाम हफीज़ शेख का गर्दिश में कर रहा है, लेकिन अभी तक वज़ीर ख़जाना का नाम फाइनल नहीं हुआ है कि पेट्रोल की प्राइसेस का ऐलान करना पड़ जाना है निगरान वज़ीर आज़म को, निगरान हुकूमत को आज रात 12 बजे से पहले। दूसरा जो आज मुश्किल तरीन दिन था उसमें हसान न्याजी का मामला था। हसान न्याजी को कल ये एबटाबाद या शायद कोटा के करीब से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद अभी तक किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया है। हसान न्याजी के वालिद साहब ने, हफीज़ुल्लाह खान न्याजी ने, ये ट्वीट किया था कि अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं डाली है और नामालूम मकाम पर ले गए हैं और जो मर्ज़ी कर लें और जो मर्ज़ी वगैरह वगैरह, जो उनका ट्वीट था, यानी कि उनका लुब्बे लबाब ये था कि अभी तक गिरफ़्तारी नहीं डाली है और नामालूम मकाम पर लेके जा चुके हैं। उसके बाद आज निगरान वज़ीर आज़म की फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से मुलाकात हुई है, बड़े खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है। और मुझे नहीं पता कि हिबा फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म से मुलाकात करने का क्या मकसद है, क्यों मुलाकात की गई है। कल ये भी खबर आ रही थी कि फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई है नए निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से। तो ये शायद कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं कोई ओहदा लेने जा रहे हैं, लेकिन मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी एक सियासतदान है। तो जो सियासतदान होता है वो 3 महीने की वजारत के लिए नहीं आता, बल्कि वो कोशिश करता है अगले 5 साल की वजारत के लिए। लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है, ये मुलाकातें हो रही हैं। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज पहले ही दिन निगरान वज़ीर आज़म के लिए
खड़ाक किया, उनको होशियार बाश कर दिया, उनको ये बता दिया कि इलेक्शन भाई टाइम के वक्त होने हैं। जब एक केस चल रहा था हल्का बंदियों के हवाले से, तो चीफ जस्टिस उमर अहमद आल ने सवाल पूछा डीजी लॉ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ वहाँ पर मौजूद थे, उनको पूछा कि एक तो उन्होंने उनको कहा कि ये जो हल्का बंदियों का मामला है इसको शफाफ तरीके से करें और इलेक्शन से पहले पहले ये मामला क्लियर करें, टाइम से पहले पहले। और दूसरा ये कहा, सवाल पूछा कि ये बताएं कि जो आम इंतखाबात हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं। तो डीजी लॉ साहब कहते हैं तो हमें तो नहीं पता। चीफ जस्टिस साहब ने ये मुस्कुराते हुआ कहा कि यानी अभी इंतखाबात की तारीख कोई नहीं है, इल्म नहीं है। तो ये चीफ साहब का आउट ऑफ वे जाकर, मतलब वो तो हल्का बंदियों से रिलेटेड था जो केस चल रहा था, तो आम इंतखाबात की तारीख का वहाँ पर तो कोई चक्कर नहीं था। लेकिन चीफ साहब ने ये पूछ के ये बताया है कि अगर आपने इलेक्शन जो 90 डेज़ के अंदर होने हैं वो नहीं करवाए तो पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट एंटर हो सकती है। लेकिन याद रखें 14 मई को भी वो जो फैसला था, मामला था, अज़खुद नोटिस केस था, उसमें भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आके अज़खुद नोटिस केस लेके छलांग लगाई थी और फिर आपने काफ़ी ज़्यादा इज्जत अफजाई भी करवाई थी। तौहीन इलेक्शन, तौहीन सुप्रीम कोर्ट की पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई, जबकि बनती तो थी। और जो ज़िम्मेदारान थे वो घर भी जाते थे, नाहल भी होते थे, लेकिन चीफ साहब की मर्ज़ी है, उनको अपनी तौहीन शायद ना महसूस हुई हो, या उनका अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, जबकि बनता तो था। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, अब अगले 90 डेज़ हैं। आज पूरा दिन गुजर चुका है निगरान वज़ीर आज़म का, और ये देखना है कि निगरान जो वज़ीर आज़म होता है उसकी जो सबसे बेसिक प्राइम ड्यूटी होती है वो होती है कि जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करना है और विद इन टाइम पीरियड करना है। इस बार जो सिचुएशन है, असम्बलियाँ डिज़ाल्व की हैं, टर्न्योर पूरा नहीं किया, तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए क्या क्या इक़दाम करते हैं या होते हैं, क्या ये 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवा पाएंगे, कोशिश करेंगे, या फिर जो ऐसे केपी के और पंजाब के वज़ीर आला जो थे उन्होंने कोशिशें की हैं वैसी कोशिशें करेंगे। ये आने वाला कोई 5 से 10-15 दिनों में पता लग जाएगा, बल्कि 5-6 दिनों में ही पता लग जाना है कि सिचुएशन किस तरफ पे जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो जो PDM है उसको फ़ायदा हो जाना है, क्योंकि इमरान खान जेल में है। अभी 5-6 माह से पहले उनके बाहर आने के चांसेस भी बहुत कम है, तो इनको फ़ायदा अगर इलेक्शन बर वक्त हो जाता है। अगर इलेक्शन बर वक्त नहीं होता और 5-6-7 महीने आगे चले जाते हैं और इमरान नियाज़ी हो सकता है बाहर आ जाएं जेल से और इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाते हैं, अहल हो जाते हैं, ये तोशा खाना वाला फैसला ख़त्म होके, तो इनके लिए मुश्किल हो जानी है। क्योंकि जो हवा इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, जो अवाम में जो मकबूलियत है वो सिर्फ खान की है और किसी की कोई मकबूलियत नहीं है। ये आज का फर्स्ट डे था, मुश्किल तरीन फैसला पेट्रोल के हवाले से था। चीफ जस्टिस साहब ने भी अपना उनको एक बता दिया कि हम भी आ रहे हैं अगर आपने इलेक्शन बर वक्त नहीं करवाए थे। तो ये था अनवारुल्लाह काकड़ साहब का फर्स्ट डे इन इलेक्शन, मुश्किल फैसला। शुक्रिया।